आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड से एक और वर्ड बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है पहले हम ये समझें। सपोज करिए ये एक मास है, ये मास m किसी दूसरे मास m को जहाँ तक इम्प्रेस करेगा अपने फोर्स से, जहाँ तक अपना फोर्स लगाएगा उस चीज़ को कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड। मीन सपोज करिए ये एक एरिया है, एरिया अराउंड अ मास अप टू विच, किसी मास के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक दूसरा मास पहले मास से, इस मास से इन्फ्लुएंस हो जाए, उस पूरे एरिया को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अगेन जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह में किसी विधायक का एक एरिया होता है, उसी तरीके से ये एक मास है, इसके चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक दूसरा मास इस मास से इन्फ्लुएंस हो जाए। फिर आता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या निकालेंगे। बेसिकली हमने पढ़ा है F बराबर m इंटू ए। ये ए क्या चीज़ है, आप इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर किसी ने इसको एक्सेलरेशन कहा लेकिन दूसरा आदमी आया, उसने कहा नहीं ये एक्सेलरेशन बराबर हो गया F बराबर m, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर केजी, दैट इज फोर्स पर केजी। इसको हम यूनिटी मेथड से अगर कहें m केजी पे F न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 केजी पे कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, F बाई m। इसको हमने एक्सेलरेशन कह दिया। यही एक्सेलरेशन अगर हम इसको गौर से देखें तो न्यूटन पर केजी टाइप की यूनिट इसकी निकल के आ रही है, और एक यूनिट एक्सेलरेशन की और हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट मास। यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उसको ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। जब किसी चीज़ की स्ट्रेंथ नापी जाती है तो वो यूनिट पे नापी जाती है, तो यूनिट मास जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसी चीज़ कॉन्सेप्ट को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेके जाएंगे तो यहाँ पे F बाई Q हो जाएगा और ये E हो जाएगा। मीन्स इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हमको 12th की फिजिक्स में मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई और हमने M को और Q को आपस में रिप्लेस कर दिया। ये 12th का पोर्शन, लेकिन ये हम 12th का पोर्शन बाद में करेंगे। ये आपको एक बताने के लिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ भी इसी तरह से मेजर होती है। अब आता है, अब अगर हम कहें इसके ऊपर सपोज इससे जो है फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F G m अपॉन r स्क्वायर, तो ये m केजी पे फोर्स लगा कितना, जी m बाई वॉट, r स्क्वायर, इसलिए 1 केजी पे जी m बाई r स्क्वायर अपॉन m, ये हो गई जी m बाई r स्क्वायर, हमारी हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मास m। सिंपल सी बात हो गई, जी m बाई आर स्क्वायर, और g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या हो गई, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये m के सिस्टम में। तो किसी मास m के वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमको पता चल गई, जी m बाई आर स्क्वायर हो गया, तो इसी चीज़ को हम ग्रेविटी भी कहते हैं। दिस इज नोन एज ग्रेविटी, दिस इज नोन एज ग्रेविटी।
ग्रेविटी इक्वल टू जी इक्वल टू F/m, और ये हमने लिख दिया किसी मास m के वजह से r दूरी पे कितनी हो गई ये चीज़, Gm/r², ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हमको कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता चल गई और फोर्स निकालना है तो फोर्स बराबर हो जाएगा m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। That's all for the day.